और आज से हम शुरू करेंगे करंट अफेयर्स का ब्रह्मास्त्र सीरीज। करंट अफेयर्स की महामैराथन। पूरे वर्ष होने वाली घटनाओं को हम लोग अलग अलग भागों में बांट के डिस्कस करेंगे और प्रत्येक दिन की करंट अफेयर से आप ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम के पीसीएस प्री में जो 30 से 35 क्वेश्चंस करंट के आने वाले हैं, उनका पूरा भंडारा, पूरा स्वाहा, पूरा समापन, पूरा ब्रह्मास्त्र सब कुछ यहीं से मिलेगा। आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी निःशुल्क। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, अनुपम सर जीएस ग्रुप, वहां से मिल जाएगी। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करूं। पूरा एक बार आप इसको सुन लीजिए, 1 से 2 से 3 बार वीडियो आप सुनते रहेंगे तो करंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा जब घटना चक्र वगैरह आएगी तो उसका भी कराया जाएगा। लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस की हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नोटबंदी की गई थी 8 नवंबर 2016, 9 नवंबर 2016, 7 नवंबर 2016 या 11 नवंबर 2016। और आप सबको इसका आंसर मालूम होना चाहिए, निश्चित रूप से मालूम होगा, क्योंकि ये ऐसी घटना थी जिसके बारे में आप सभी जानते थे। तो इसका आंसर है, आपको मिल जाएगा फर्स्ट का क्या आंसर मिल जाएगा, ए, 8 नवंबर 2016। क्या मिल जाएगा, 8 नवंबर 2016 इसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो पहले का ए आंसर सही हो जाएगा, 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान किस विश्वविद्यालय का है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान किस विश्वविद्यालय का है। तो आप ये भी कर पाएंगे, किसका मिला है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। किसे दिया गया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने हाल ही में सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू 1, पहली सौर वेधशाला कुआफू फर्स्ट लॉन्च की? किसने, जापान, साउथ कोरिया, चीन, ताइवान? बताइए किसने लॉन्च की है कुआफू फर्स्ट। तो इसका आंसर है चाइना, चीन ने लॉन्च की है, चीन। हाल ही में किस राज्य का मोढेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ? मोढेरा 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कहां पर है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, सिक्किम। तो आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। बी ऑप्शन सही होगा, गुजरात। और आप ये याद रखिए कि मोढेरा गुजरात में है और प्राचीन समय पर यहां पर एक सूर्य मंदिर भी था। 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? द लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज है 2022 का किसे दिया गया है? एनी एनॉक्स, सेर्नो, स्वांतो पाबो, एलेन ऑक्सेट, जॉन क्लासर, किसे दिया गया है? तो 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनॉक्स, 5वें का ए आंसर, एनी एनॉक्स को दिया गया है, एनी एनॉक्स। दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश हाल ही में कौन सा बना है? कौन सा बना है? तो आप सब जानते हैं कौन बना है, भारत। हालांकि जो आंकड़े हैं वर्ल्ड बैंक के, उसके अनुसार ब्राजील सबसे उत्पादक देश बन गया था हाल ही में। लेकिन अभी जो बजट के आंकड़े आए हैं भारत सरकार के, उसके हिसाब से भारत पुनः चीनी का उत्पादक देश नंबर 1 देश है। तो इसका आंसर भारत करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किसे देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है? सबसे स्वच्छ राज्य कौन है? क्लीनेस्ट स्टेट, एमपी, सिक्किम, तेलंगाना, तमिलनाडु। सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? तो बताइए, सबसे स्वच्छ राज्य है मध्य प्रदेश। 7th का ए आंसर मिलेगा, एमपी। कौन है सबसे स्वच्छ राज्य? एमपी। देश का पहला कंडावूर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया है? तो आप सब जानते हैं कहाँ बनाया, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, केरल। कहाँ बनाया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। कहाँ बनाया गया, तमिलनाडु। सी आंसर हो जाएगा। अब्दुल लतीफ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? अब्दुल लतीफ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? ईरान, कतर, बहरीन। क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा इराक। कहाँ के चुने गए? इराक के। अब्दुल लतीफ राशिद इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हवाई अड्डे ने हाल ही में 100% हरित ऊर्जा स्रोत से परिचालन शुरू किया है? नई दिल्ली, मुंबई, नागपुर, लखनऊ। कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा मुंबई। तो इसका आंसर आपको क्या मिला, मुंबई। बी आंसर सही है इसका, मुंबई।
नेक्स्ट, वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो आप सब जानते हैं चौथे का सी आंसर हो जाएगा 107, 107वां स्थान आया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी जारी की गई थी। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब जारी की? 2020, 21, 19, 22 कब जारी की गई? आप सब जानते हैं 2020 में जारी की गई। तो पांचवें का ए आंसर 2020 में, 2020 में। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 7 अगस्त 2014, 15, 16 और 22 अगस्त 14 कब प्रारंभ किया गया था? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 7 अगस्त 2014 को, 7 अगस्त 2014 को प्रारंभ किया गया था। तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य 4 का संबंध किससे है? SDG 4 का संबंध किससे है? गरीबी, ऊर्जा, शिक्षा, शहरी विकास से किससे संबंधित है? तो आप ये जानते हैं सतत विकास लक्ष्य 4 का संबंध किससे है? बोलो। तो शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा, एजुकेशन से। 7वें का सी, शिक्षा। आप जानते हैं ना, पहला किससे? गरीबी से। दूसरा किससे? भुखमरी से। गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता। ऐसे पहला गरीबी से है, दूसरा भुखमरी से, है ना, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा किससे? शिक्षा से। जनजाति गौरव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाएगा 15 नवंबर, 26 नवंबर, 12 नवंबर, 19 नवंबर। कब मनाया जाएगा जनजाति गौरव दिवस? कब मनाया जाएगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा 15 नवंबर। जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? 15 नवंबर। बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर। बाकी आप जानते हैं 26 नवंबर हमारा संविधान दिवस है और 19 नवंबर वर्ल्ड टॉयलेट डे है, विश्व शौचालय दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व होगा? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहां पर बना है? तो आप सब बता पाएंगे। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी का। कहां का है? एमपी का। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, है ना। ध्यान रखिए, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड, जो कि भारत ही नहीं पूरे एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क भी है। शिक्षा पर प्रोफेसर यशपाल समिति कब गठित की गई थी? 93, 94, 86, 2019। शिक्षा पर प्रोफेसर यशपाल कमेटी कब गठित की गई थी? तो आप सब जानते हैं 1993 में। दूसरे का है 1993 में। अगला है, भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जाएगा कहां पर? असम, उत्तराखंड, यूपी, लद्दाख। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख पे। थर्ड का डी, लद्दाख। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन है या कौन होंगे जो बने हैं अभी? जस्टिस यू ललित, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस YB चंद्रचूड़, जस्टिस दीपक मिश्रा। 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे? तो आप सब जानते हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ इस वक्त हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ किस नंबर के? 15। जस्टिस DY चंद्रचूड़ देश के मुख्य न्यायाधीश 50वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व रूस संयुक्त रूप से AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन किस शहर में प्रारंभ करेंगे? इंडिया व रशिया का ज्वाइंट वेंचर AK-2003 असॉल्ट राइफल का उत्पादन कहाँ शुरू करेंगे? लखनऊ, काशीपुर, अमेठी, सूरत। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? आप सब बता सकते हैं। इसका आंसर आपको मिल जाएगा अमेठी। 5वें का सी कहां पर हो जाएगा? अमेठी, यूपी के अमेठी जनपद में। अमेठी में एक प्लेस पड़ता है कोरवा, वहीं पर बनेगा इसकी फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन हो रहा है। कहां पर हो रहा है? लखनऊ, बेंगलुरु, गांधीनगर, चेन्नई। तो डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहां पर हुआ? बोलिए। अब सबको इसका आंसर आना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर। कहां पर? गांधीनगर, सी। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहां पर हुआ? गुजरात के गांधीनगर में। इसका आंसर मिल जाएगा सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, इसी को राष्ट्रीय गतशक्ति विश्वविद्यालय भी कहते हैं। बड़ोदरा, देहरादून, कानपुर, गांधीनगर। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहां पर है? गांधीनगर, ये भी गुजरात में। दूसरे का डी, ये आंसर मिलेगा गुजरात के गांधीनगर में।
नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है? 68, 70, 117, 200। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? आप सब जानते हैं 68 हैं। थर्ड का ये 68। आप बताइए कमेंट्स बॉक्स में नए मुख्यमंत्री कौन बने हिमाचल प्रदेश के। एक जो इस वर्ष है 2022-23 के लिए गेहूं का एमएसपी कितना रखा गया था? 2022-23 के लिए गेहूं का एमएसपी कितना रखा गया है? 2125, 2022, 1990, 2120 कितना था 2022-23 के लिए गेहूं का एमएसपी? 2125। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं के लिए, वीट के लिए 2125 रुपए रखा गया है। एमएसपी 23 फसलों के लिए जारी की जाती है। अगला है वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है, किसे जीता है? वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार अरविंद अडिगा, सेवान करुणा तिलक, माइकल उडानले, नील मैगडिंगर, किसे जीता है? तो इसका आंसर है 5वें का 20 श्रीलंकाई है ये, सेवान करुणा तिलक। 2022 का बुकर पुरस्कार जीता कौन है? सेवान करुणा तिलक। और जो इनकी पुस्तक थी द 7 मून्स ऑफ माली अरविंदा, याद रखना, सेवान करुणा तिलक। वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित फुटबॉल का जो बैलन डी'ओर पुरस्कार किसे दिया गया है? 2022 का प्रतिष्ठित फुटबॉल का बैलन डी'ओर पुरस्कार किसे दिया गया है? करीम बेंजेमा, रोनाल्डो, सादिया माने, केविन डी ब्रुयने। करीम बेंजेमा को दिया गया, किसे दिया गया? छठे का ए। वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित फुटबॉल का बैलन डी'ओर पुरस्कार करीम बेंजेमा को दिया गया है। आपको बताना कमेंट्स बॉक्स में कि करीम बेंजेमा किस देश के प्लेयर हैं, ये आप बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए, इस तरह की सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे और आपको मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा करंट अफेयर्स 2023 करके, उसमें से आपको मिलते जाएंगे किसी भी एग्जाम के लिए। यूपीपीसीएस 15 मई, 14 मई, जो 14 मई को एग्जाम होना है, सॉरी 15 मई नहीं, और इसके अलावा अन्य भी जो इस वर्ष के एग्जाम होने वाले हैं, चाहे यूपीएचईसी हो या अन्य जो भी एग्जाम हो, वहां करंट अफेयर्स की मौजूदगी यहीं से मिलेगी। आपको चुनिंदा बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, लेकिन कितने काम के क्वेश्चन होंगे आप पिछले वर्ष आए हुए एग्जाम्स को मैच करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।